हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके अपने साइंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप देख ही रहे होंगे, समाज विज्ञान कक्षा 10 से संबंधित कुछ 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाया गया है इसमें आपको कि ये लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ के देखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है। वही प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। जनता की इच्छा के अनुसार ही अपने पद पर रह सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि चुनाव जीत कर के जनता को हितों में ध्यान में रखकर, यानी किसी भी प्रकार से जनता को कोई हानि ना हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जनता के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और जब कानून बनाते हैं वो कोई भी प्रतिनिधि जब तक ही अपने पद पर रह सकता है जब तक जनता की सहमति है। तो ये होता है लोकतंत्र। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो एक जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये होता है हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ के देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके साथ साथ यह सुरक्षित भी है, लेकिन वर्तमान समय में यह अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। जैसे यानी भारतीय जो लोकतंत्र है ये विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके साथ साथ ही ये कैसा है, सुरक्षित है। लेकिन वर्तमान समय का मतलब होता है जो आज का समय है। वर्तमान समय का मतलब होता है जो आज का समय है। आज के समय में कुछ इसके सामने चुनौतियां हैं। वो क्या क्या चुनौती हैं हम देखते हैं। सबसे पहली चुनौती है जातिवाद। जातिवाद क्या होती है, जातिवाद क्या होती है इसके बारे में देखते हैं हम। जातिवाद जातियों के आधार पर समाज का विभाजन कर देते हैं, जिससे समाज में छुआछूत तथा नीच ऊंच का भेदभाव होने लगता है। यानी इससे कहने का मतलब ये है, यदि लोकतंत्र में जातिवाद उत्पन्न हो जाए तो उसमें क्या होता है, जातियों के आधार पर समाज धीरे धीरे टूटने लगता है। समाज धीरे धीरे टूटने लगता है और छुआछूत जैसी, या कह सकते हैं ऊंच नीच जैसे भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये छुआछूत आपको दिखाई दे रहा है, इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 में किया गया है। ये होता है जातिवाद। अब आता है कि दूसरा मतलब दूसरी चुनौती क्या है। चुनौतियां तो बहुत हैं लेकिन एग्जाम में एक ही पूछी जाती है, लेकिन हम आपको दो करा रहे हैं ताकि एक, अगर दो आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में एक तो याद रह ही जाए। देखते हैं अगली, सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता धर्मांतताओं को जन्म देती हैं, जिससे समाज में उपद्रव तथा दंगे होते हैं और सांप्रदायिकता में बहकर मतदाता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करता है। जैसे सांप्रदायिकता क्या होती है, यानी धर्मों को जन्म देती है कि ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, कि ये मुस्लिम धर्म है। यानी इस प्रकार के धर्मों को जन्म देती है, जिससे समाज में क्या होता है, उपद्रव होने लगते हैं, दंगे प्रसाद होने लगते हैं। और इसका सांप्रदायिकता में बहकर, यानी जो कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, यानी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो सांप्रदायिकता में बहकर क्या करते हैं, यानी अपने मत का, कह सकते हैं मतदाता क्या होता है, जो मत यानी वोट डालता है उसको बोलते हैं हम मतदाता, लेकिन अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाता। तो वो भी एक लोकतंत्र
भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है, एक चुनौती है। तो ये थी 2 चुनौती। आशा करते हैं ये दोनों ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आएंगे। अगर आपको अगली वीडियो में किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।